नमस्कार प्रिय दर्शकों, आज एक बार पुनः आप सभी के सामने एक ज्ञानवर्धक और एक प्रेरणादायक प्रसंग लेकर आप सभी के सामने हाजिर हुए हैं। दर्शकों, आखिर किस श्राप के कारण स्त्रियां संबंध बनाती हैं और अपनी काम वासना को काबू नहीं कर पाती हैं? आखिर ये किस श्राप के कारण होता है? तो आज हम सभी इस कहानी के माध्यम से जानेंगे। तो प्रिय श्रोताओं, आज हम आप सभी दर्शकों से यह आग्रह करते हैं कि आप सभी हमारी आज की इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक प्रसंग के साथ अंत तक बने रहिएगा। और दर्शकों, आज की इस कहानी में आप लोगों को यह भी पता चलेगा कि आखिर किस श्राप के कारण देवराज इंद्र के पूरे शरीर पर हजारों लाखों योनियों का निर्माण हुआ है। आखिर किस श्राप के कारण स्त्रियों को काम वासना का श्राप लगा है? तो प्रिय दर्शकों, आज की ये कहानी बड़ी ही ज्ञानवर्धक और बड़ी ही प्रेरणादायक है। इसलिए आप सभी श्रोताओं से यह मैं आग्रह करता हूं कि इस कहानी को आप सभी पूरा जरूर सुनिएगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस जरूर कर दीजिएगा ताकि हमारी आने वाली हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को समय समय पर सबसे पहले आप सभी को प्राप्त हो। प्रिय दर्शकों, अगर हो सके तो आज की इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक प्रसंग को अपने मित्र, बंधुओं और रिश्तेदारों तक और सहपाठियों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि उन्हें भी इस ज्ञानवर्धक और प्रेरणादायक प्रसंग का लाभ प्राप्त हो सके और जीवन के कुछ ज्ञान प्राप्त हो सके। तो प्रिय श्रोताओं, आखिर किस श्राप के कारण स्त्रियों में काम वासना की भूख जागृत हुई थी और आखिर किस श्राप के कारण देवराज इंद्र के संपूर्ण शरीर पर हजारों योनियों का निर्माण हुआ था? तो आज की इस कहानी के माध्यम से हम सभी जानेंगे। तो दर्शकों, आप सभी इस कहानी के साथ अंत तक बने रहिएगा। तो आइए अब आपका ज्यादा विलंब समय ना करते हुए आज की इस कहानी को शुरू करते हैं। प्रिय दर्शकों, यह कहानी है लाखों हजारों सालों पहले की, जब एक दिन भगवान देवराज इंद्र अपने घोड़े को लेकर जंगल की ओर घूमने के लिए जाते हैं। प्रिय दर्शकों, जैसे ही भगवान देवराज इंद्र जंगल में घोड़े को लेकर घूमने के लिए जाते हैं तो उन्हें कुटिया में एक बहुत सुंदर स्त्री दिखाई देती है। और दर्शकों, जैसे ही भगवान देवराज इंद्र को वह सुंदर स्त्री दिखाई देती है तो देवराज इंद्र उस स्त्री को देखकर मोहित हो जाते हैं, मोह कर बैठते हैं और अपने राजकाज सब कुछ भूल जाते हैं और उस स्त्री से लगाव लगा बैठे थे। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में देवराज इंद्र को इस बात का ज्ञात नहीं था कि जिस स्त्री पर वो है मोह लगा रहे हैं वह स्त्री महान पंडित गौतम ऋषि की पत्नी है। इस बात का पता देवराज इंद्र को बिल्कुल नहीं था। दर्शकों, उस दिन तो देवराज इंद्र गौतम ऋषि की उस पत्नी को देखकर चले जाते हैं, परंतु वहां पर जाने के बावजूद भी इंद्रलोक में भगवान देवराज इंद्र का मन नहीं लगता है और उन्हें बार बार महान पंडित गौतम ऋषि की उस पत्नी की याद आती। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में दूसरे दिन फिर से देवराज इंद्र उस जंगल की ओर आते हैं और उस कुटिया के निकट जाकर गौतम ऋषि की उन पत्नी को देखने लगते हैं और उन्हें निहारने लगते हैं। दर्शकों, उसके बाद में इस बात का पता महान पंडित गौतम ऋषि को नहीं होता है कि आखिर देवराज इंद्र भला रोजाना यहां पर क्यों आ रहे हैं। दर्शकों, जो गौतम ऋषि थे
ये बहुत महान और विद्वान थे। वे अपने कर्म और धर्म को बहुत मानते थे। वे रोजाना सुबह जल्दी भोर में उठते और उठकर नदी के निकट जाकर स्नान पूर्वक कर और अपनी पूजा पाठ में बैठ जाते। परंतु दर्शकों, इस ही बात का देवराज इंद्र ने फायदा उठाया था। दर्शकों, उस दिन के बाद भगवान देवराज इंद्र गौतम ऋषि की उस पत्नी का पूरा ध्यान रखने लगे। दिन और रात उस कुटिया के पास छिपकर गौतम ऋषि की उस पत्नी की निगरानी रखने लगे और वे देखने लगे कि आखिर किस तरह से इस स्त्री को अपना बनाया जाए। फिर दर्शकों, एक दिन की बात है जब गौतम ऋषि हर रोज की तरह सुबह भोर में उठते हैं और उठने के बाद में नदी के पास जाते हैं और नदी के पास जाकर स्नान आदि कर वापस अपनी कुटिया में आकर वे पूजा पाठ करने लगते हैं। तो इन सब बातों का, गौतम ऋषि की पूरी दिनचर्या का भगवान इंद्रदेव को पता चल जाता है और फिर भगवान देवराज इंद्र इस बात की रणनीति बनाने लगते हैं कि आखिर किस तरह से इस सुंदर स्त्री को अपना बनाया जाए। फिर प्रिय दर्शकों, एक दिन भगवान देवराज इंद्र आधी रात को गौतम ऋषि की उस कुटिया के निकट आते हैं और गौतम ऋषि की उस कुटिया के पास आकर वे अपनी जादुई शक्ति से आधी रात में ही भोर दिखा देते हैं, भोर कर देते हैं, यानी कि सुबह का आधा सवेरा कर देते हैं। और फिर जैसे ही वे आधा सवेरा करते हैं तो गौतम ऋषि की आंखें खुल जाती हैं और वे अपनी आंखों से भोर को देखकर सोचने लगते हैं कि सुबह होने वाली है, अब मुझे उठना चाहिए और नदी पे जाकर स्नान कर आना चाहिए। तो दर्शकों, फिर गौतम ऋषि उस झूठे भोर को देखकर नदी की ओर स्नान करने के लिए जाते हैं और उसी ही समय देवराज इंद्र गौतम ऋषि का ही भेष बनाकर उनकी पत्नी के पास जाते हैं और जाकर मीठी मीठी प्रेम भरी बातें करने लगते हैं और उनके पास जाकर बैठ जाते हैं। प्रिय दर्शकों, परंतु फिर जैसे ही गौतम ऋषि नदी के निकट जाते हैं और जाकर उन्हें जनजीवों की कोई आवाज नहीं आती है, पंछियों की कोई आवाज सुनाई नहीं देती है और दिन की तरह है, तो वह समझ जाते हैं कि हो ना हो ये किसी ना किसी देवता की करतूत है, किसी ना किसी देवता का ही जादुई ही चक्र है जिसमें मैं फंस चुका हूं। दर्शकों, उसके बाद में फिर यह सब देखकर गौतम ऋषि फिर से अपनी कुटिया की ओर जाते हैं और जैसे ही कुटिया की ओर जाते हैं तो कुटिया के निकट जाकर वे देखते हैं कि भगवान देवराज इंद्र, स्वयं भगवान देवराज इंद्र गौतम ऋषि का भेष बनाकर उनकी पत्नी के साथ सोए हुए हैं। दर्शकों, जैसे ही गौतम ऋषि इस दृश्य को देखते हैं तो उन्हें बहुत क्रोध आने लगता है और जैसे ही उन्हें क्रोध आता है तो वह सबसे पहले अपनी पत्नी को पत्थर बनने का श्राप दे देते हैं और उसके बाद में वे और भी ज्यादा क्रोधित होकर देवराज इंद्र को काम वासना का भूखा मानकर उन्हें यह श्राप दे देते हैं कि तुम्हारे शरीर में हजारों लाखों योनियों का निर्माण होगा। दर्शकों, जैसे ही यह श्राप महान विद्वान गौतम ऋषि देवराज इंद्र को देते हैं तो देवराज इंद्र के शरीर में उसी ही समय हजारों लाखों योनियों का निर्माण हो जाता है और उनके शरीर में कई योनियां उगाती हैं। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में यह सब देखकर देवराज इंद्र गौतम ऋषि के चरणों में गिरकर गिड़गिड़ाने लगते हैं और अपनी
इस मूर्खता का और इस काम वासना की भूख की क्षमा मांगने लगते हैं। दर्शकों, उसके बाद में महान विद्वान गौतम ऋषि देवराज इंद्र से कहते हैं कि हे इंद्र, खैर अब मैं अपने मुख से दिए हुए उस श्राप को तो वापस नहीं ले सकता हूं, परंतु तुम्हारे संपूर्ण शरीर में जो योनियां हैं ये आंखों में परिवर्तित हो जाएंगी। दर्शकों, उसी ही समय उसके बाद में देवराज इंद्र के शरीर में जितनी भी योनियां थी वे सभी आंखों के रूप में परिवर्तित हो गई थी। परंतु दर्शकों, उसके बाद में जो महान विद्वान गौतम ऋषि ने अपनी पत्नी को पत्थर बनने का श्राप दिया था, महान ऋषि गौतम ऋषि की पत्नी फिर उनसे कहती है कि मेरा इसमें कोई कसूर नहीं है, क्योंकि मुझे इस बात का कोई पता नहीं था कि मेरे साथ आकर जिसने संभोग किया है, जिसने संबंध बनाया है, वह कौन है। दर्शकों, इस प्रकार उसके बाद में महान गौतम ऋषि अपनी पत्नी से कहते हैं कि हे भाग्यवान, खैर मैं अब अपने द्वारा दिए गए इस श्राप को तो वापस नहीं ले पाऊंगा, परंतु मैं तुम्हें यह वरदान देता हूं कि आने वाले समय में भगवान विष्णु के अवतार श्री राम जन्म लेंगे, जो तुम्हें आकर छुएंगे तो तुम फिर से पत्थर की इस मूर्त से इंसान बन जाओगी। प्रिय दर्शकों, उसके बाद में फिर भगवान श्री राम जन्म लेते हैं और फिर वनवास के दौरान जब वे जंगल में आते हैं तो उस समय वे उस पत्थर की शिला को छूते हैं तो गौतम ऋषि की जो पत्नी थी वह एक मानव के रूप में परिवर्तित हो जाती है। प्रिय दर्शकों, इस प्रकार ये कहानी आप सभी को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा और उम्मीद करते हैं कि आप सभी को यह कहानी पसंद आई होगी। अगर हमारी इस कहानी में किसी भी प्रकार की क्षति हुई हो तो हमें माफ कीजिएगा और दर्शकों, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि यह चैनल नहीं बल्कि आप सभी का एक परिवार है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जी नमस्कार।